महाराजगंज बीजेपी सांसद पहुंचे अजगैमी नाथ धाम, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महाराजगंज लोकसभा बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भागलपुर के अजगैमी नाथ धाम पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल गंगा जल उठाने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और अजगैमी नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर हो रही कांवड़ियों को परेशानी पर नाराजगी जताई। बिहार सरकार को मेले में जो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी वह नहीं कर पाई और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार तो संभलता नहीं, चले हैं मुंगेरी लाल के सपने देखने। बिहार जब सुरक्षा कर्मी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अपराधी गोली मारकर निकल गए, अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन पार्टी में सभी प्रधानमंत्री बनने की फिराक देख रहे हैं। कांग्रेस पहुँचे हैं। जिस तरीके से इस बार सरकार भी बदल गई है, जो व्यवस्थाएं रहती थी, क्या लग रहा है? क्योंकि शिकायतें आ रही है कि व्यवस्थाओं में कमी सरकार की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो आते समय ये आभास हो गया है कि सरकार का कोई ध्यान मेला के ऊपर नहीं, क्योंकि जो रोड की स्थिति है, रोड गड्ढा में परिवर्तित हो गया है और उससे कितने कांवड़िया को आने में दिक्कत हो रहा होगा। कभी भी सरकार में बैठे उनके नुमाइंदे कभी उसको फील भी नहीं किया, क्योंकि वह तो उससे उनको कोई मतलब भी नहीं, तात्पर्य भी नहीं है। देखिए, कांवड़िया श्रद्धा से आते हैं, उनके अंदर श्रद्धा रखती है। वो सरकार रोड बना दे न बना दे, वो सुविधा दे न दे, उसकी कोई चिंता नहीं करते। लेकिन फिर भी सरकार जब इस पर पहले जो हो रहा था उस तो एकदम पूरा का पूरा हमें लगता है कि सारे पहल को मैंने दरकिनार कर दिया। वो पहल पर ज़्यादा सा भी ध्यान नहीं है। अंदर की बातें क्या है उस पर विशेष मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो रोड की जो दुर्दशा दिख रही है, हमें लगता है कि वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं होनी चाहिए। और सरकार के लिए तो हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई उपलब्धि का और इससे बड़ा कोई बड़ा मेला इतना लंबा समय तक चलने वाला पूरे राज्य में कोई नहीं है। जो यह जहाँ लाखों लाख लोग माने आना जाना ये कर करके, और लोग अगर पूरे का पूरे अगर मेला पीरियड पर देखें तो हमें लगता है कि कई एक लाख लोग यहाँ से सुल्तानगंज से लेकर के और बाबा के गणाभिषेक के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन इतने लोगों के आने जाने वाले रास्ते को पर भी इस सरकार का ध्यान नहीं है। यह सरकार के लिए हमें लगता है कि दुर्गुण है और सरकार के यह जाने का ही संकेत है कि क्योंकि ऐसे स्थिति में जो इतने श्रद्धा से लोग आते हैं, माने सैकड़ों किलोमीटर से, उसके लिए भी कोई व्यवस्था में आप अगर पूरा का पूरा कोताही कर रहे हैं, उसको व्यवस्था को रूप नहीं दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रीय मेला का भी दर्जा नहीं मिला सर, श्रावणी मेला को। देखिए, इस पर निश्चित रूप से सरकार को पहल करना पड़ता है। ऐसे चीज़ों को करने के लिए निश्चित रूप से यह मेला तो एक राष्ट्रीय स्तर पर कि 2 राज्यों को जोड़ करके चलने वाली है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से सरकारों को, दोनों सरकारों को मैं कहूँगा, आप पहल करिए। एक बार यहाँ से जो फिजी की स्थिति है उसको भारत सरकार के पास भेजिए और वहाँ अपने रिक्वेस्ट पत्र को भेजिए, फिर हम लोग उस पर पहल करेंगे जिससे राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिल जाए। और राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलेगा तो इनको और सुविधा बढ़ जाएगी। यह तो माने सक्षमता अपने दिखा नहीं रहे, अपने माने क्षमता इनकी पूरा माने दिख रही है धरती पर, और वह मिलेगा तो इनको कम से कम आर्थिक हर स्तर के सहयोग और वहाँ से भी गाइडलाइन इनको प्राप्त होगा, तो जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। और ये मेला ये कोई एक राज्य का मेला नहीं है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय मेला, देश के भी बाहर से लोग यहाँ आते हैं। आप सब उसको राष्ट्रीय तो है, अंतर्राष्ट्रीय इसको कह सकते हैं, नेपाल इत्यादि से भी लोग आते ही आते हैं। तो यह मेला का तो एक अपने आप में बहुत है। सर, बिहार में जिस तरह से क्राइम का दर बढ़ा और पुलिस प्रशासन से लेकर पत्रकार को हत्या हो रही है। देखिए भैया, आज हमें यहाँ अपराध के बारे में तो बातें मैंने करना छोड़ दी। अपराध जो रक्षक है वह भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। कुछ दिन पहले एक एसएचओ की हत्या होती है और आज तक अपराधी एकदम
माने गिरफ्त में नहीं है। तुरंत माने एक पत्रकार की हत्या होती घर में जाकर, और वह पत्रकार एक सामान्य नहीं, पत्रकार के अलावा एक गवाह भी, पत्रकार तो है एक गवाह भी, एक अपराधी के को सजा मिले इसके लिए वो गवाही दे रहे थे। स्वयं अपने भाई के ही हत्या के रूप में वह गवाह थे, और उनको उससे माने लोग कि गवाही न दे सके, जिससे उनको अपराधियों को सजा न हो सके, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सरकार आज तक भी चुप्पी साधी हुई है। हमें लगता है कि सरकार को सबक लेना चाहिए बगल से। देखिए, अपराध होना और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना सीधे सीधे दिखता है। बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अगर कहीं अपराध हुआ तो आपको घंटे 2 घंटे में उसके एक्शन दिखने लगता है कि क्या एक्शन हो रहा है। एक आध दिन में तो पूरा एक्शन में आ जाता है। पकड़े गए नहीं तो पूरा बुलडोजर से घर द्वार पूरा सफाई हो जाता है। अब पकड़े गए तो जेल में नहीं, ऊपर जय श्री राम में आप हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। या हमें लगता है कि अपराध पर कंट्रोल करने की जो इरादा भी है, मानसा भी है, और जो अंदर ताकत भी है, वो बिहार सरकार के पास नहीं है। और दूसरी बात है कि सीधे सीधे भी हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ इनका गठबंधन भी हो गया है कि जो लोग स्वयं उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वह तो उसको पूरा अंजाम देने में इनको कहीं ना कहीं से वो बाधा पड़ रहा है कि कर नहीं पा रहे। इनकी मंशा अब अपराध और बिहार के प्रति जो सकारात्मक है वो नहीं रह गई है। यह तो एन के प्रकार न, यह देश के प्रधानमंत्री जी को गाड़ी देने में, उनको अब सब चुनवाने में, और हम मुंगेरीलाल के सपने के जैसा हम प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, यह देखने का काम कर रहे हैं। जो हमें लगता है कि पहले जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले जितने वर्षों तक वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के रूप में ही देश उनको स्वीकार कर लिया था। देश कह रहा था कि गुजरात के जैसा, गुजरात में ऐसे हो रहा है, गुजरात में विकास के दौर पर दौर ऐसे चीज़ों पर नियंत्रण हो रहा है। आज तो उस सब खेल आ गया, हमको नहीं रहा। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया भर से एनडीए क्या होने वाला है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज ये अगर तुलना करिए देश स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ एनडीए है, और एक तरफ घमंडिया कंपनी है। आई डॉट एन डॉट ये डॉट माने बेगदार लोग हैं। तो इनसे क्या है, इनके ऊपर अपने आप में इनको विश्वास नहीं है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।